अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी आज खिलजी डेंसिटी पे लेक्चर करूंगा। और जो खिलजी डेंसिटी का टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर 3020 तक खिलजी डेंसिटी का टाइम पीरियड था। तो अब यहाँ पे देखें कि खिलजी डेंसिटी का जो टाइम पीरियड मैंने जैसे बताया कि 1290 से लेकर 3020 तक खिलजी डेंसिटी का टाइम पीरियड था। खिलजी डेंसिटी से पहले जो डेंसिटी थी वो थी स्लेव डेंसिटी। और स्लेव डेंसिटी का जो कॉम्पिटेटिव रूलर था, जो लास्ट कॉम्पिटेटिव रूलर था, वो था सुल्तान गौसुद्दीन बालबन। और उसकी डेथ हुई 1287 में। जब 1287 में उसकी डेथ हुई तो उसके बाद ऐसे समझ लें कि स्लेव डेंसिटी बिल्कुल खत्म होती गई और खिलजी डेंसिटी पावरफुल होती गई। तो फाइनल क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी बिकम किंग इन 1290। 1219 में जलालुद्दीन खिलजी किंग बना और 1290 से लेकर 96 तक जलालुद्दीन खिलजी रूलर रहा खिलजी डेंसिटी का सब कॉन्टिनेंट में। जलालुद्दीन खिलजी साहब ने बहुत से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, बहुत से काम करने की कोशिश की, मगर 6 सालों के बाद जलालुद्दीन को कत्ल कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी साहब ने सुल्तान जलालुद्दीन को कत्ल किया। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसे समझ लें कि जो जलालुद्दीन खिलजी था वो अलाउद्दीन खिलजी साहब का अंकल भी था। तो फिर भी अलाउद्दीन खिलजी साहब ने उसे कत्ल कर दिया। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से रिफॉर्म्स लाए सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि उसने अपनी स्पाइस को, जो उनके सीक्रेट रिपोर्टर थे, उसने हद से ज्यादा उन्हें पावर्स दिए और उनकी सैलरीज बढ़ा दी। और उन्होंने कहा कि भाई जो भी स्टेट में हो मुझे इंफॉर्मेशन दो। उसके अलावा इसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी दी। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी वो पॉलिसी थी कि जिस भी हर चीज का रेट, हर चीज की प्राइस स्टेट कहती थी कि भाई इस चीज की, लेट सपोज कि ये कोई प्रोडक्शन है, ए है, तो इसकी ए की प्राइस वो स्टेट खुद लगाती थी कि भाई ए की प्राइस ये होनी चाहिए। और हर एक उस प्राइस पॉलिसी को फॉलो करता था, अडॉप्ट करता था। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से डिपार्टमेंट रखे जो इसे चेकआउट करते थे कि जैसे कोई करप्शन नहीं हो, और वो रेवेन्यू को देखता था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बहुत से काम हैं तारीख में सब कॉन्टिनेंट में। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये खिलजी डेंसिटी खत्म कैसे हुई या उसकी डिक्लाइन कैसे हुई। जैसे कि 3020 में खिलजी डेंसिटी खत्म हुई। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई 3060 में, मतलब 4 सालों के बाद बिल्कुल डेंसिटी खत्म हो गई, बिल्कुल डेंसिटी तबाह हो गई। तो वो देखेंगे कैसे। अलाउद्दीन खिलजी के 4 बेटे थे, खिजर खान, शादी खान, शहाबुद्दीन खान एंड मुबारक। ये 4 बेटे अलाउद्दीन खिलजी के थे। जो इसके 2 बेटे पहले थे, खिजर खान और शादी खान, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। मतलब ये थोड़ा एग्रेसिव थे, ये इतने ठीक नहीं थे। तो क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी साहब ने, जब वो हाल हयात थे, जब वो जिंदा थे, इन दोनों को, खिजर खान को और शादी खान को, उसने जेल में भेज दिया था कि भाई ये ठीक नहीं चल रहे, हो सकता है कभी ये स्टेट के लिए कोई खतरे का सबब बने। तो फिर क्या हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी साहब की डेथ हुई तो मलिक कफूर, अब ये जैसे मैंने नीचे नाम लिखे हैं, मलिक कफूर एंड खुसरू खान, इन्होंने बहुत काम किया इस खिलजी डेंसिटी को खत्म करने में। अब पहले देखते हैं कि मलिक कफूर ने क्या किया। मलिक कफूर एक वजीर था। किसका वजीर था? अलाउद्दीन खिलजी साहब का वजीर था। और अलाउद्दीन खिलजी इस मलिक कफूर को हद से ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे, उसकी इज्जत करते थे। और इसने बहुत से जो एरियाज के पे जंग करना चाहता था तो मलिक कफूर को भेजा था कि जाओ मेरी फौज को हेड करो, मेरी फौज को लीड करो। मगर मलिक कफूर इससे लॉयल नहीं था अलाउद्दीन खिलजी साहब से। तो मलिक कफूर ने पहला काम क्या किया, उसने खिजर खान को और शादी खान को, इन दोनों को, वो दोनों जब जेल में मौजूद थे तो इन दोनों को अंधा कर दिया, दोनों को ब्लाइंड कर दिया, इन दोनों की आंखें निकाल ली मलिक कफूर ने। इसके ऐसे समझ लें कि अब इसके 2 बेटे खत्म हो गए, खिजर खान और शादी खान। अब इसके 2 बेटे बचे, शहाबुद्दीन और मुबारक। और मलिक कफूर ने दूसरा काम यह किया, जो भी लोग अलाउद्दीन खिलजी साहब के लॉयल थे, उसके फेथफुल थे, वफादार थे, उनको मार दिया। और अलाउद्दीन खिलजी साहब के जो रिश्तेदार थे मलिक कफूर ने उन्हें भी मार दिया। तो फिर मलिक कफूर का ये रवैया देखकर कोई ऐसा, अलाउद्दीन खिलजी का कोई ऐसा लॉयल था जिसने मलिक कफूर को खत्म कर दिया, मलिक कफूर को मार दिया। तो अब बचा शहाबुद्दीन।
एंड मुबारक 2 बेटे। तो जो रूलर बनाया गया वो बनाया गया शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन इतना बड़ा नहीं था, एक बच्चा था, शहाबुद्दीन को रूलर बनाया गया। फिर क्या हुआ, जो मुबारक था बेटा, मुबारक ने क्या किया 1360 में, मुबारक ने जब से अलाउद्दीन खत्म हुआ, अलाउद्दीन की डेथ हुई, तो मुबारक ने अपने भाई शहाबुद्दीन को भी कत्ल कर दिया। तो लास्ट में जो बचा वो बचा मुबारक। तो मुबारक ने क्या किया, मुबारक ने स्टेट चलाना शुरू कर दी। मुबारक कोई ठीक किस्म का इंसान नहीं था, मुबारक इतना कॉम्पिटेटिव नहीं था, वो एक ऐसे समझ लें कि बस एक लेजी किस्म का इंसान था। तो इसने क्या किया, मुबारक ने एक उसका आदमी था या उसका फॉलोअर था, उसका सपोर्टर था खुसरू खान। खुसरू खान को कहा कि भाई जाओ, सारी स्टेट को जिस तरह तुम्हें समझ आ रही है उसे लीड करो, स्टेट को चलाओ। तो खुसरू खान इतना लॉयल नहीं था, नहीं तो मुबारक से लॉयल था, नहीं तो खिलजी डायनेस्टी से लॉयल था, और नहीं तो वो कोई भी चीज चाहता था कि पॉजिटिव हो खिलजी डायनेस्टी में। तो इसने हद से ज्यादा टफ टाइम दिया। इसने पहला टफ टाइम क्या दिया कि जो अलाउद्दीन खिलजी साहब के जो लोग बचे थे और फेथफुल थे, पहले तो उन्हें कत्ल करवा दिया। और उसके अलावा इसने फिर क्या किया कि 1320 में इसने मुबारक को भी कत्ल कर दिया। मतलब कि खिलजी डायनेस्टी जो अलाउद्दीन साहब के चार बेटे थे उन सबको कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद खुसरू खान ने खुद को कहा कि अब मैं किंग बनूंगा। तो फिर खुसरू खान भी किंग नहीं हुआ, क्योंकि उसके 1320 से फिर लोगों ने बहुत गाजी मल्क या फिर तुगलक डायनेस्टी का फिर आगाज हुआ। तो खुसरू खान को भी कत्ल कर दिया गया। तो ये एक स्टोरी थी कि जिस बुनियाद पर कैसे खिलजी डायनेस्टी पावरफुल हुई और कैसे फिर उनका उरूज आया जब अलाउद्दीन खिलजी साहब का टाइम पीरियड था। फिर कैसे अलाउद्दीन खिलजी साहब के बाद उनके चारे बेटों को मार दिया गया, उनके रिश्तेदारों को मार दिया गया। फिर कैसे मलिक कफूर आया, फिर कैसे खुसरो खान आया, और इससे तरीकों से खिलजी डायनेस्टी की डिक्लाइन हुई और खिलजी डायनेस्टी खत्म हुई। तो ये मेरा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, दैट्स ऑल।